जी स्टूडेंट्स, दिस इज प्रिज्म। देखिए, दिख रहा है आपको प्रिज्म? अगर मैं इसके फेसेस की बात करूं तो 1 2 3 4 और ये 5, तो टोटल कितने फेसेस होते हैं? 5 फेसेस होते हैं। जब आप इसको धूप में रखते हैं कहीं, तो जहां ये लाइट पड़ रही है वाइट निकलने के बाद, ये क्या हो जाती है? कलर्ड हो जाती है। अगर आप इसको वैसे भी देखेंगे, अगर मैं इसको अभी कैमरे के आगे लगाऊंगा तो आपको इसमें कलर दिखाई देंगे। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। देखिए, आपको इसके एक फेस के ऊपर अभी कलर दिखने शुरू हो जाएंगे। ये 7 कलर्स हैं, और यही जो है व्हाइट लाइट ऑफ जो अभी सन की इसमें से पास हो रही है, दैट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। और ये स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर इज नोन एज डिस्पर्शन। इसी को क्या कहा जाता है? डिस्पर्शन कहा जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे काम करेंगे। आपने इसके सिवा, अगर हो सकता है कभी सीडी कंपैक्ट डिस्क देखी हो, या कभी फाउंटेन देखा हो जो पानी का फवारा होता है, उसमें भी इस तरह से रंग दिखाई देते हैं। या रेनबो देखा हो, रेनबो जानते हैं, इंद्रधनुष। तो इन द रेनबो इसी तरह से 7 कलर दिखाई देते हैं। तो ये 7 कलर्स को याद करने का सिस्टम क्या है? दैट इज कॉल्ड बिब ग्योर। किसने शुरू किया था ये? सबसे पहले ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट के जो फिनोमिनन था, ये बात की किसने की थी? सर आइजक न्यूटन ने की थी। तो उसी के ऊपर एक छोटा सा मॉडल बनाया गया होता है, जिसमें आप देख सकते हैं, और उस मॉडल को न्यूटन डिस्क कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा राइट अप देखते हैं, फिर बाकी का। तो क्या डेफिनेशन रहती है डिस्पर्शन ऑफ लाइट की? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कांस्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब भी आप लिखेंगे तो ये इसकी डेफिनेशन रहेगी कि व्हाइट लाइट का उसके कांस्टिट्यूएंट कलर में टूटना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है, या डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। आप कहाँ देख सकते हैं? इन कंपैक्ट डिस्क, सीडी। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंपैक्ट डिस्क। दूसरी चीज आपको क्या कही? रेनबो की बात की हमने। तो रेनबो इज अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अगर रेनबो को देखते हो, तो जो रेनबो कब तैयार होता है? सबसे पहले ऑलवेज आफ्टर द रेन तैयार होगा, राइट? होगा क्यों? अगर क्वेश्चन आता है व्हाई रेनबो इज फॉर्म, तो आंसर रहता है द रेनबो इज फॉर्म्ड आफ्टर रेन। द टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ रेन एक्ट एज प्रिज्म। जैसे आपने अभी शुरू में वीडियो में देखा कि जो प्रिज्म है वो क्या कर रहा है? सनलाइट को 7 कलर में ब्रेक कर रहा है। इसी तरह से जो वाटर की टाइनी ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं बारिश के बाद, वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं। एंड दे स्प्लिट द सन रेज। वो सन रेज को स्प्लिट कर देती हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। और कौन सा रंग? 7 कलर आपको क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हर आदमी को क्यों नहीं दिखता? बारिश तो हर जगह होती है, तो क्या हर आदमी को रेनबो नहीं दिखना चाहिए? पर नहीं दिखता है। इसके लिए दूसरी शर्त क्या है? दैट द सन मस्ट बी बिहाइंड द हेड ऑफ द व्यूअर। जो सन है ये तभी दिखाई देगा किसी व्यक्ति को अगर सूर्य उसके सिर के पिछली तरफ गुजर गया हो, तो उसकी ऑपोजिट साइड उसको क्या दिख जाता है? ये रेनबो विजिबल होता है। जब भी आप रेनबो देखेंगे तो इसमें कलर का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है, वही रहता है। सबसे ऊपर कलर रेड रहता है, और सबसे नीचे क्या रहता है? दैट इज वायलेट। तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन भी कुछ है। कई बार इसे उल्टे भी दिखते हैं। कईयों में वायलेट ऊपर होता है, रेड नीचे होता है। अगर उल्टा हो जाए तो उसको सेकेंडरी रेनबो कहा जाता है। अगर किसी में वायलेट ऊपर दिखे और रेड नीचे, तो उसको क्या कहना है? वो हो गया, दैट इज द सेकेंडरी रेनबो। लेकिन अगर कैसा दिख रहा है आपको? रेड ऊपर है, वायलेट नीचे है, तो ये कौन सा है? देन इट इज प्राइमरी। ठीक है, दोनों में ये फर्क है। अभी हमने प्रिज्म में देखा, तो प्रिज्म की क्या लिखेंगे? प्रिज्म स्प्लिट द लाइट रेज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। जब भी लाइट को स्प्लिट करता है, तो यहाँ वही कंडीशन आ गई, सबसे ऊपर रेड है और सबसे नीचे वायलेट होता है। तो याद करने का तरीका इसका ये रहता है, VIBGYOR, विब ग्योर। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। तो इस तरह से हम इसको याद करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेड क्यों नहीं मुड़ा? रेड की रे सबसे ज्यादा सामने क्यों रह गई, और वायलेट की रेडिएशन कहाँ आ गई? ये नीचे को जा रही है। ऐसा क्यों डिफरेंस आया?
बिकॉज कोई अगर आप में से जानना चाहता तो बता देता हूं मैं क्यों, क्योंकि रेड की जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, याद रखिएगा, रेड हैव, जब इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ को इस तरह लिखते हैं लैम्डा से, ठीक है, इसलिए इसकी डिस्पर्शन मिनिमम हो जाती है। सो हैव मिनिमम डिस्पर्शन। कहीं एक नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई द रेड हैव मिनिमम डिस्पर्शन, तो क्या लिखेंगे आप, बिकॉज इट हैव मैक्सिमम वेवलेंथ, इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, इसका लैम्डा सबसे बड़ा है, इसलिए जब वाइट लाइट पीछे से आ रही है देखिए तो ये क्या हो रही है, नीचे को रेड सीधा चला जाता है। और वायलेट की पूछेंगे तो क्या आएगा, वायलेट हैव मिनिमम वेवलेंथ सो इट हैव मैक्सिमम डिस्पर्शन। तो इस तरह से होता है। इट इज डिस्कवर्ड बाय आइजक न्यूटन, आइजक न्यूटन ने इसकी खोज की थी और उन्होंने इसको क्या किया था, एक न्यूटन डिस्क, एक सिंपल कागज के ऊपर यही कलर लगा के उसको घुमा के फिर दिखा दिया था कि वाइट रंग बन जाता है। तो आइए वीडियो देखते हैं इसके बारे में। दिस इज ए न्यूटन डिस्क, it is prepared by using a simple sheet, plastic sheet, and here the 7 colors that are part of Vivigur, they are, they have the equal areas, and when we rotate it with the help of electricity, the white color appears. This is called the Newton disk, and this is about the Newton disk detail. One thing, this is because of the persistent of vision. What is persistent of vision? So persistent of vision क्या है, the retention of a visual image for a short period of time after the removal of stimulus that produce it. मान लीजिए हम कोई चीज़ देख रहे हैं, उस चीज़ के कारण, उस ऑब्जेक्ट के कारण हमारे रेटिना के ऊपर उसकी इमेज बन रही है, हमने उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से हटा भी दें तब भी उसकी इमेज कुछ टाइम तक हमारे रेटिना पे बनी रहेगी। दिस इज कॉल्ड, ये है persistent of vision। और ये द इल्यूजन टर्न मूविंग पिक्चर्स इनटू अ वीडियो, और इस यही एक तरीका है जिससे क्या किया जाता है कि जो मूविंग पिक्चर्स हैं वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाती हैं, बिकॉज द इमेज रिमेन ऑन रेटिना फॉर 1/16 सेकेंड। तो जो रेटिना पर जो इमेज होती है वो 1/16 सेकेंड के लिए बनी रहती है। सो if the pictures are made to move across the eyes usually at the rate of 24 pictures per second, they convert into movie। तो क्या होता है, अगर हमारी आंखों के सामने से 24 पिक्चर्स 1 सेकंड में पास करवा दी जाए तो वो ऑटोमेटिकली मूवी बन जाती है। तो दिस इज द persistent ऑफ विजन। आइए देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ अर्थ है और एक तरफ रो रहा है बच्चा। जब हम इसको हिला रहे हैं तो ये चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो दिस इज ऑल द persistent ऑफ विजन।